अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डेंसिटी। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट केस में होता है और मार्जिनल डेंसिटी कंटिन्यूस केस में होता है। तो आइए इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें फाइंड करना हो तो इसको GX से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X। और अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y फाइंड करना हो तो उसे HY से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिस्क्रीट केस में इनके फार्मूलाज देखे जाएं तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा समेशन, अब यहाँ पर समेशन y का f(x, y) और सेम इसी तरीके से यहाँ पर समेशन x का f(x, y)। अगर मार्जिनल डेंसिटी हमें कंटिन्यूस केस में फाइंड करना है तो सेम इसको भी हम GX से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो फिर ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। और सेम मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फाइंड करना हो तो उसे HY से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका फार्मूला जो हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x, y) dy हो जाएगा। और इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x, y) dx। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमारे पास GX आ जाएगा। और सेम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारे पास HY आ जाएगा। आप इन फार्मूलाज को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर GX हमें फाइंड करना हो यानी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X फाइंड करना हो तो हम समेशन Y का करेंगे। इसी तरीके से जब हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Y फाइंड करना हो तो हम सम X का करेंगे। सेम अगर देखें यहाँ पर y का सम करना था तो इसलिए dy आ गया, यानी यहाँ पर जो लिमिट्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम पुट करेंगे ये y की लिमिट्स होंगी। इसी तरीके से जब HY फाइंड करना होगा तो उसमें जो लिमिट्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होंगी वो dx की पुट करेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं, जब हमें GX फाइंड करना हो और dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे हम, तो y की लिमिट्स पुट करने के बाद y ख़त्म हो जाएगा तो आंसर हमारा x की फॉर्म में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर x की रिस्पेक्ट से यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करने के बाद x ख़त्म हो जाएगा तो आंसर हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x एंड y इज़ गिवन बाय, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें गिवन है और फाइंड क्या करना है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x और मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y। इसमें हमारे पास x की रेंज दी गई है, x की रेंज 0 से 1 दी गई है, इसी तरीके से y की भी दी गई है जो कि 0 से 2 तक है। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x का हमारे पास फॉर्मूला है GX इज इक्वल्स टू इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f(x, y)। अब हमारे पास x है तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy। y की रेंज इसमें यूज़ होगी तो y की रेंज हमारे पास क्या दी गई है, 0 से 2 तक, यानी हमारे पास -इन्फिनिटी जो है वो 0 है और इन्फिनिटी जो है वो 2 है। इंटीग्रल -इन्फिनिटी 0 था और इन्फिनिटी 2 है। और f(x, y) यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास 1/4 2x + y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट में 0 से 2 की, 1/4 बाहर निकाल लें, इंटीग्रल जो है 2x पर अलग हो जाएगा और y पर अलग हो जाएगा। तो इंटीग्रल 2x लिमिट 0 से 2 प्लस इंटीग्रल y dy, साथ लिखते जाएं, dy 0 से 2। वन बाई फोर। अब देख लें ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 से 2 ये y की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी कांस्टेंट है हमारे पास और x भी कांस्टेंट है। तो 2x जो है बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल जो है वो dy पर हो जाएगा अप्लाई, 0 से 2। इसी तरीके से अब इंटीग्रल y का था तो y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² और लिमिट 0 से 2 1/4। अब इसमें इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x और ये y आ जाएगा। और y की लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से 2। यहाँ 1/2 अलग कर लें
और y की लिमिट्स हमारे पास, y स्क्वायर की लिमिट्स हमारे पास 0 से 2 हो जाएंगी। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, 1/4 2x और y की लिमिट 2 माइनस 0, यानी पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 0, 1/4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 और ये 4 gx, ये 1/4 और ये 4x और प्लस 2। अब इस 1/4 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या आया x प्लस 1/2, 2 का एलसीएम ले लें यहाँ पर, 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2x प्लस 1/2 और रेंज इसमें हम y की पुट करेंगे तो 0 से लेके 2 तक। अब हम एच वाई फाइंड कर लेते हैं। एच वाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स, डी एक्स आ गया क्योंकि यहाँ वाई था इसलिए डी एक्स हो गया। तो एक्स की रेंज हमारे पास क्या गिवन है 0 से 1, यानी माइनस इन्फिनिटी 0 और इन्फिनिटी 1, माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया और इन्फिनिटी 1 हो गया, और एफ एक्स हमारे पास सेम वही है 1/4 2x प्लस वाई डी एक्स। अब इंटीग्रेट जो है हमें x की रिस्पेक्ट से करना है, 1/4 को बाहर निकाल लें। अब इंटीग्रल यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से करेंगे, 2x 0 से 1 dx इंटीग्रल y dx। वन बाई फोर। अब इसमें ये हमारे पास x की रिस्पेक्ट से तो ये तो पूरी टर्म में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा। y बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल dx पर हो जाएगा 1/4 2 और x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2 जिसकी लिमिट हमारे पास 1 होगी, प्लस y इंटीग्रल से डी कैंसिल x और लिमिट 0 से 1, वन बाई फोर 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर माइनस 0 यानी पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, y और x 1 माइनस 0, 1/4 ये पूरा 1 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो एच वाई हमारे पास क्या फाइंड हुआ 1/4 1 प्लस वाई। अब हमारे पास देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और सेम इसमें भी हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x और मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फाइंड करना है। एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास 2/3 x प्लस 2y है और रेंजेस दी गई सेम है इसमें, रेंजेस y की भी और x की भी 0 से 1 और 0 से 1। तो फाइंड कर लेते हैं इसमें gx, फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स है तो y आ जाएगा dy। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास 0 से 1 तक है x और y भी 1 तक है, तो इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया और इन्फिनिटी 1 हो गया, इंटीग्रल 0 से 1 और एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है 2/3 x प्लस 2y dy। अब dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे इसको, 2/3 अलग कर लेंगे, इंटीग्रल x पर अप्लाई हो जाएगा 0 से 1 x dy प्लस इंटीग्रल 2y dy 0 से 1 2/3। ये y की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं यहाँ पर, तो x हमारे पास कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल dy 0 से 1 और ये y के रिस्पेक्ट से है तो इंटीग्रल y 0 से 1 dy।
2/3 x, इंटीग्रल से री कैंसिल y और उसकी लिमिट 0 से 1 हो जाएगी हमारे पास। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे जब y को, y² आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 1। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। y² यानी 1² माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आया, 2/3 x प्लस 1। अब मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फाइंड कर लेते हैं, जिसका फार्मूला hy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx, y इंटू dx। y था इसलिए x आ गया। इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी 0 है और इन्फिनिटी जो है वो 1 है। इंटीग्रल 0 से 1 fx हमारे पास क्या गिवन है, 2/3 x प्लस 2y इंटू dx। अब x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2/3 बाहर निकाल लें, इंटीग्रल x पर और इंटीग्रल 2y पर। 2/3 अब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² जिसकी लिमिट 0 से 1 होगी। अब इसमें ये x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। 2/3 अब इसमें से 1/2 अलग करके x² पर लिमिट अप्लाई कर दें और सेम हमारे पास ये 2y हो जाएगा, इंटीग्रल से री कैंसिल x हो जाएगा जिसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 होगी। 2/3 1/2 अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। सेम यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। 2/3 और ये हमारे पास 1/2 प्लस 2y। अब इसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/6 प्लस 4y/3। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 4y/3। तो gx हमारे पास क्या हुआ, 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4y। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y फाइंड करना है। एक टेबल दिया गया है और अगर टेबल ना भी दिया गया हो तो सेम ये देखें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, fx, y 1/30 x प्लस y, उसमें x और y की वैल्यूज़ पुट करके हमें ये टेबल बनाना होगा। टेबल बना के फिर उससे हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड करेंगे। तो अगर दोनों में अगर आपको टेबल आ जाए तो आप टेबल से सॉल्व करें, और अगर टेबल नहीं आता तो आप टेबल बनाकर फिर सॉल्व करें। हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था gx इज इक्वल्स टू समेशन y fx, y, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y का जो पढ़ा था hy इज इक्वल्स टू समेशन x fx, y। अब इसमें देख लेते हैं, समेशन अगर y का होगा तो वो gx होगा, यानी gx में हमें समेशन y का करना पड़ेगा, और hy जब फाइंड कर रहे होंगे हम तो समेशन हम x का करेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यूज़ का सम करते हुए आएंगे तो वो हमारे पास gx हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। और अगर x की वैल्यूज़ का सम करते हुए जाएंगे तो वो हमारे पास hy हो जाएगा। तो अगर hy हम फाइंड कर रहे हैं तो h1 फाइंड होगा, सबसे पहले h-1 फाइंड होगा। h-1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 8, मैं लिख देती हूँ 1/8 और 1/2 ये हो जाएगा। और सेम अगर हमें h0 फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, 0 + 1/4, और h1 फाइंड करना होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 + 0, तो ये हमारे पास 5/8 हो जाएगा, और ये 1/4 और ये 1/8। और यहाँ पर अगर हमें g-1 फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम, 1/8 + 0 + 1/8 इनका सम कर लेंगे। और यहाँ पर g1 अगर फाइंड करना होगा तो हम 1/2 + 1/4 + 0 का सम कर लेंगे। अगर इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3/4। अब मैं आपको टेबल बना के दिखा देती हूँ, इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई का। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास -1 और 1 थी और वाई की वैल्यूज़ -1, 0 और 1। और हम लोगों ने जो dx फाइंड किया था यानी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड की थी, और सेम इसमें हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई जो फाइंड की थी। तो देख लें 1/4 आया था, तो 1/4 और ये 3/4 और सेम यहाँ पर 5/8, 1/4 और ये 1/8, और इनका सम हमारे पास हमेशा 1 आना चाहिए। यानी यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो है सम आप करोगे, इस पूरी वैल्यू का सम करोगे 1 आएगा, इस पूरी वैल्यू का सम करोगे 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें टेबल बनाना है। इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ गिवन बाय, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल। इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और टेबल जनरेट करेंगे। मैंने यहाँ पर गिवन क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3 था, तो 0, 1, 2, 3 लिख दिया, और वाई की वैल्यूज़ हमने 0, 1, 2, 3 लिख ली हैं। अब हमें फाइंड करना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल f x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हम x जो है फिक्स रखेंगे 0, तो अब आगे बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू 0, 0, और यहाँ पर x अगर फिक्स होगा 0, यानी अगर मैं ये वाला स्टेप आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर 0 हमने x फिक्स रखा, तो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ गई 0, 0, 0, 0, और यहाँ पर 0, 1, 0, 1, और यहाँ फिर 0, यानी x हमारे पास फिक्स है, 2, तो ये यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 1 को फिक्स रखा है, तो 1, 0, 1, 1, 1, 2, तो f 1, 0, f 1, 1, f 1, 2। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम 2 जो है वो फिक्स रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 0, 2, 1, 2, 2, और सेम उसके बाद 3 रखेंगे। तो मैं पूरी ये फिल कर लूँगी इस तरीके से। अब जल्दी से इस लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं। हमारे पास fx, y 1/30 x प्लस y था 1/30, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, तो 0, 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 आ गया। सेम इसी तरीके से अगर करें 1/30 0 प्लस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 1/30 हो जाएगा। और सारे मैं इसी तरीके से सॉल्व करके फिर आपको टेबल बना के दिखा दूँगी। यहाँ मैंने टेबल जनरेट कर लिया है और मैंने H0, H1, H2, G0, G1, G2, G3 यानी Gx की वैल्यूज़ और Hy की वैल्यूज़ पूरी फाइंड कर ली हैं। तो आप इसी तरीके से पूरा फाइंड कर लिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।